वेलकम बैक टू स्वीट एंजल्स ऑनलाइन क्लासेस। हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 थियरी ऑफ डिमांड। इसमें आपका एक टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड यानी कि मांग का सिद्धांत। तो लेट्स स्टार्ट। मांग का सिद्धांत क्या होता है? द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other things being equal, the demand for a good rises with a decrease in its own price and falls with an increase in its own price। ये जो डेफिनेशन है वो मार्शल ने दी है और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर हम बाकी डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट रखें, यानी कि अभी हमने लास्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े थे, यानी कि डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व जैसे कि आय और वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, संभावनाएं। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम कांस्टेंट माने, ये माने कि इनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा सिवाय एक फैक्टर के, जो कि है वस्तु की कीमत। अगर वस्तु की कीमत को हम ध्यान में रखें तो ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड के प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ जाती है। यानी कि प्राइस और डिमांड में क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो ये है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम एक एक्सप्लेनेशन के थ्रू, टेबल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर आपको डिमांड शेड्यूल एक टेबल गिवन है और इस टेबल में दो कॉलम्स बने हुए हैं आपके। पी एक्स यानी कि एक्स कमोडिटी के प्राइस, क्यू एक्स यानी कि कोई वस्तु है एक्स उसकी क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं 10 से 8, 8 से 6, और दूसरी तरफ जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है 100, 100 से 150, 150 से 200। तो यहाँ पर दोनों में क्या रिलेशन है कि प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी हमारी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस के इंक्रीज होने से क्वांटिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अपोजिट रिलेशन होता है दोनों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब प्राइस 10 थे तो क्वांटिटी हमने 100 परचेज की, जब प्राइस 8 हो गए तो और ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की 150, और ज़्यादा प्राइस कम हो गए तो फिर हमने और ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की 200। अब इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। इसी टेबल का डायग्राम बनाया हुआ है ये। ओ एक्स एक्सिस पर हमने मेंशन किया है क्वांटिटी को और ओ वाई एक्सिस पर हमने मेंशन किया है प्राइस को। तो टेबल के थ्रू जब आप डायग्राम बनाएंगे और पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एक कर्व बनता है, डिमांड कर्व, जिसको हमने डी डी के नाम से मेंशन किया है, इसकी शेप क्या है? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब होता है ऊपर से नीचे। जैसे आप सीढ़ियाँ उतरते हैं, स्टेयर्स उतरते हैं, तो ऊपर से नीचे आप उतरते हैं, तो इसी शेप में हमारा ये डिमांड कर्व होता है। और यहाँ पर हमारा जो रिलेशन होता है प्राइस में और डिमांड में वो क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम जो बाकी के फैक्टर्स हैं, बाकी के जो हमारे तत्व हैं, उनको हम कांस्टेंट मानकर चलते हैं। ये मानकर चलते हैं कि उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सपेक्टेशंस कोई भी हमारी जो फ्यूचर में है वो चेंज नहीं होंगी, लोगों के टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, जो हमारी संबंधित वस्तुएं हैं उनमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। ओनली किस में चेंज होगा? हमारा प्राइस में चेंज होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि जैसे कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ कहीं पर वो रूल्स फॉलो होते हैं, कहीं पर वो रूल्स फॉलो नहीं होते। कुछ लोग क्या कर देते हैं? रूल्स को तोड़ देते हैं। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर होता है कि कुछ वस्तुएं हमारी ऐसी होती हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन का मतलब होता है विरोध करना। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जहाँ लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता और उस कंडीशन में हमारा जो डिमांड कर्व होता है वो पॉजिटिव बनता है। पॉजिटिव का मतलब होता है अपवर्ड बनता है, नीचे से ऊपर। जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे नीचे से ऊपर, तो उसी शेप में आपका ये डिमांड कर्व बनेगा। और यहाँ पर हमारी प्राइस में और क्वांटिटी में पॉजिटिव रिलेशन होता है। जब भी नेगेटिव रिलेशन होता है तो कर्व की शेप डाउनवर्ड होती है, और पॉजिटिव रिलेशन होता है तो कर्व की शेप अपवर्ड होती है। तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये पॉजिटिव रिलेशन होता है?
तो फर्स्ट है हमारा आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब होता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो आपकी प्रतिष्ठा को शो करती हैं, रेपुटेशन को शो करती हैं, इमेज को क्रिएट करती हैं। ऐसे गुड्स के अगर प्राइस हाई हो भी जाते हैं तो भी लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम आईफोन का एग्जांपल लें। आईफोन क्या है, बहुत ही कॉस्टली फ़ोन है। कॉस्टली फ़ोन होने के बावजूद, प्राइस हाई होने के बावजूद भी लोग क्या कर रहे हैं, उसे परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, प्राइस हाई है तब भी लोग क्वांटिटी उसकी ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। सेकंड है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता यहाँ पर इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्केट में कुछ नॉलेज नहीं होती कि क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है उसका, क्या क्वालिटी है उसकी। वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके प्राइस से मेजर करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा हैं इट मीन्स ये बेटर क्वालिटी का है, और अगर प्रोडक्ट के प्राइस कम है तो इट मीन्स ये चीप क्वालिटी का है। तो प्राइस को देख के वो क्या करते हैं, क्वांटिटी को परचेज, गुड्स को परचेज करते हैं। गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली चीप क्वालिटी के गुड्स भी कहते हैं, सस्ते जो हमारे गुड्स होते हैं उनको हम कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा इनकम इफेक्ट होता है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर किसी भी पर्सन की इनकम कम है तो वो सस्ते गुड्स को परचेज करता है, और अगर उसकी इनकम ज़्यादा हो जाती है तो वो सस्ते गुड्स को छोड़ के बेटर क्वालिटी के गुड्स को खरीदना प्रेफर करता है। तो यहाँ पर भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। फोर्थ है हमारा नेसेसरी गुड्स। नेसेसरी गुड्स का मतलब होता है आवश्यक वस्तुएं जो लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे गुड्स के प्राइस अगर कम भी हो जाएं या ज़्यादा भी हो जाएं तो उनकी डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन्स। मेडिसिन्स क्या होती हैं, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। मेडिसिन्स की अगर हमें ज़रूरत है और उसके प्राइस हाई हैं तो भी हम उसे परचेज करते हैं। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड और उसके एक्सेप्शंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।